Hello everyone, welcome back to the channel Ace Rank. I hope you all are good and you have attempted your first test and have watched its explanatory video as well. Today we will be discussing your second test, which is based on MCQs on drainage system of India. Again, as we have explained in the first video, your MCQs are framed in such a way that they will be based on your latest JKSSB pattern and inspired from previous year UPSC and PSC JKPSC exams. So without wasting any time, let's start today's lecture. First question. Regarding river Tista. So the source of river Tista is the same as that of Brahmaputra. देखिए ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है कैलाश मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, लेकिन तीस्ता रिवर जो है ये नॉर्थ ऑफ सिक्किम से निकलती है। दोनों काफ़ी दूर दूर हैं, तो इनका जो सोर्स है इट इज़ नॉट द सेम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। जो भी हम रिवर्स पढ़ेंगे उनकी ट्रिब्यूटरीज हमें याद रखनी है। बहुत बारी एग्जाम में डायरेक्टली ट्रिब्यूटरीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो रंजीत रिवर जो है वो तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। देखें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर को मिलती है इन बांग्लादेश, और आगे जाके जहां पे तीस्ता ब्रह्मपुत्र को मिलती है उस पॉइंट उसके बाद इस रिवर को कहा जाता है जमुना, और ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। सो तीस्ता डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन नहीं करती। थर्ड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो ओनली ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेनिनसुलर रिवर्स, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। अगेन आई होप आपने इन डेप्थ ड्रेनेज पढ़ रखा है। ये एक एमसीक्यू सीरीज है, फिर भी जितना हो पाएगा हम आपको एक्सप्लेनेशन इसमें देंगे। केरला में 3 रिवर्स हैं एटलीस्ट जो ईस्ट साइड में फ्लो करती हैं। स्टेटमेंट में कहा है नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। मध्य प्रदेश, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेट्यू है जहाँ से हमारी नर्मदा रिवर निकलती है विच फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट साइड। तापी अगेन मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी वेस्ट साइड फ्लो करती है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमें पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं तो 1 एंड 2 मत कर देना, क्योंकि 1 एंड 2 इनकरेक्ट हैं। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, नीदर ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू लुन्नी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता ना हो। क्या गल्फ ऑफ खंबट में फ्लो करती है? इनकरेक्ट। कच्छ, इनकरेक्ट। पाकिस्तान में लुन्नी रिवर जाती है, इंदस की ट्रिब्यूटरी है क्या ये? इंदस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब देखें जो लुन्नी रिवर है रन ऑफ कच्छ में ड्रेन करती है, लेकिन जो रन ऑफ कच्छ एरिया है वो काफ़ी मार्शी एंड स्वैम्पी एरिया है। सो मार्शी एरिया में जब लुन्नी रिवर आके ड्रेन करती है तो ये गायब हो जाती है। इट गेट्स लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, लुन्नी रिवर गेट्स लॉस्ट इन द मार्शी एंड स्वैम्पी एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ। इसको आप याद रखना। जो जो पॉइंट आपके नोट्स में एडिड नहीं है उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। रिवर्स पे बेस्ड टॉपिक है, इसमें उतना एक्सप्लेन करने वाला ज़्यादा रहेगा नहीं, फिर भी जहाँ जहाँ पे नीडेड होगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन आपको साथ के साथ देंगे, जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन मिली थी। क्वेश्चन नंबर 4, इंदस रिवर सिस्टम, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ये ठीक किया होगा। लेक मानसरोवर से निकलता है इंदस फ्रॉम बोकरचू ग्लेशियर, करेक्ट। झेलम रिवर श्रीनगर से फ्लो करती है। वुल्लर लेक, बिल्कुल सही, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये एंटर करती है उड़ी को क्रॉस करके इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चेनाब इज फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड भागा, जो तंडी केलोंग में मीट करती हैं, और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, 4 का ऑप्शन डी।
अगेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। सो वंशाधारा रिवर जो है ये ओडिशा से निकलती है, ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। पेन्नार रिवर कृष्णा के साउथ में, कृष्णा के साउथ में पेन्नार रिवर है। एंड वी नो कि गोदावरी जो है कृष्णा के नॉर्थ में फ्लो करती है। गोदावरी फ्लोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। सो ये दोनों ट्रिब्यूटरीज नहीं है गोदावरी की, हमें याद होनी चाहिए। ट्रिब्यूटरीज हैं इंद्रावती एंड प्राणहिता। 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, फिफ्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 6, झेलम रिवर, इजी क्वेश्चन है। वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट करता है एट द फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज, करेक्ट। किशन गंगा एंड लिद्दर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन जो किशन गंगा है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की। एंशिएंट टेक्स्ट में झेलम को असिखनी कहा गया है, असिखनी चनाब को कहा गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए। ये हमें ध्यान से पढ़ना है कि हमें पूछा क्या गया है। कई बार क्वेश्चन हमें आता है लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं। सो वी हैव टू, हमें ध्यान से ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन। रिगार्डिंग रिवर नर्मदा, देखिए रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में से आपकी नर्मदा फ्लो करती है, तापी फ्लो करती है और दामोदर फ्लो करती है। लेकिन दामोदर ईस्ट साइड फ्लो करती है, नर्मदा तापी वेस्ट साइड फ्लो करती हैं। सो इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या, एक और पॉइंट, ये आपकी विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है। नर्मदा रिवर जो है विंध्या एंड सतपुरा के बीच में फ्लो करती है। एंड तापी जो है वो सतपुरा के साउथ में फ्लो करती है। विंध्या रेंज इसके नॉर्थ में, करेक्ट। सतपुरा साउथ में, करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट फॉर्म्स फेमस धुआंधार फॉल नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। सो धुआंधार फॉल कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट क्रिएट्स अ मैसिव डेल्टा बिफोर एंटरिंग गल्फ ऑफ खम्बट। देखिए यहाँ पे एक, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट पता हो, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये मैच्योर रिवर्स हैं, इनका जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी स्लो है, स्लो ग्रेडियंट और लो ग्रेडियंट, मतलब ज़्यादा स्टीप टोपोलॉजी में ये फ्लो नहीं करती ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जब ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली होती हैं उससे पहले प्लेन्स पड़ते हैं। सो प्लेन्स में ये रिवर स्लो डाउन हो जाती हैं और जो भी इनने सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी किए होते हैं उनको यहाँ पे डिपॉजिट करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। सो सेडिमेंट्स की डिपोजिशन से ही हमारे डेल्टास फॉर्म होते हैं। सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं वो डेल्टा फॉर्म करती हैं बिकॉज ऑफ लो ग्रेडियंट एंड स्लो स्पीड। लेकिन इसके ऑपोजिट में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं हाई ग्रेडियंट टोपोलॉजी में, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो डिपोजिशन प्रॉपरली नहीं कर पाती। सो दे डोंट फॉर्म डेल्टाज, इंस्टेड दे फॉर्म एस्चुअरीज। सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुअरीज, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टाज। रीजन आपको बता दिए। सो थर्ड स्टेटमेंट, नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ये डेल्टा बनाएगी, नहीं बनाएगी, ये एस्चुअरी बनाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर। चेमयाडुंग ग्लेशियर से निकलता है कैलाश मानसरोवर, करेक्ट है। जब ये फुट हिल से, जब ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालयन फुट हिल से बाहर आती है तो इसका नाम उस टाइम पे सियांग है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सुबनसिरी इसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, करेक्ट। केमांग भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, करेक्ट। धनसिरी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इनकरेक्ट। जो धनसिरी एंड लोहित हैं दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट ऑप्शन इज ए, 1 and 2 ओनली। गोदावरी की अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है 1425 से ज़्यादा है किलोमीटर। कृष्णा की भी 1400 किलोमीटर से ज़्यादा है।
महानदी अप्रॉक्स 800 किलोमीटर एंड नर्मदा 1300 किलोमीटर से ज़्यादा है। सो जो करेक्ट सीक्वेंस बनती है इनकी, गोदावरी सबसे बड़ी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, महानदी के बाद आती है आपकी कावेरी, देन तापी। राइट हमें पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनमें से सबसे छोटी महानदी है, उससे बड़ी नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए, ये आप याद रखें, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, 9th का ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कृष्णा रिवर सिस्टम। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है, करेक्ट। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा ट्रिब्यूटरीज हैं, करेक्ट। भीमा जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा बेसिन इज शेयर्ड ओनली बाय द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। आई होप आपने डेप्थ में पढ़ा है। कृष्णा बेसिन जो है वो 4 स्टेट्स शेयर करती हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी शेयर करती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका बेसिन 3 स्टेट्स नहीं शेयर करती, 4 स्टेट्स शेयर करती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा के जितने भी संगम हैं सब हमें याद रखने हैं। पिछले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा ये पूछा जाता है आपको। भागीरथी एंड अलकनंदा देवप्रयाग पे मीट करती हैं एंड आफ्टर दैट इट इज नोन एज गंगा रिवर, करेक्ट है। मंदाकिनी विच इज ऑल्सो नोन एज काली, ये मीट करती है अलकनंदा को एट रुद्रप्रयाग, करेक्ट। पिंडर रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा को कर्णप्रयाग पे। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। ये नाम हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, कई बार पूछे जाते हैं। जो संगम है, किस किस रिवर से कौन कौन सा संगम बनता है, ये हमें याद रखना है। 12th क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस MCQ सीरीज में से ही दिखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। सो इसको सीरियसली लेके हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यमुना रिवर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बिल्कुल है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंडरपंच रेंज से निकलती है इन उत्तराखंड। देखिए क्वेश्चन इसको हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते थे कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपके MCQ सीरीज में कवर हो जाएं। सो बंडरपंच रेंज भी गिवन है। मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, चंबल है, सिंध, बेटवा, कैन, करेक्ट है। सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल निकलती है महाओ रीजन इन मध्य प्रदेश, सिंध विदिशा प्लेट्यू मध्य प्रदेश, बेटवा भोपाल मध्य प्रदेश, कैन बारनेर रेंज इन मध्य प्रदेश। आपके नोट्स में अगर ये सब एडिट नहीं है तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। रिवर्स कौन कौन सी जगह से निकलती हैं ये नोट डाउन कर लें। हिंदन एंड रिंद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, करेक्ट। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। 12 का सही आंसर हो जाएगा डी। हिंदन, रिंद एंड टन इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवी, इजी क्वेश्चन है। कैलाश कुंड ग्लेशियर भद्रवा से निकलती है, जम्मू इसके बैंक्स पे सिचुएटेड है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तवी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, इनकरेक्ट, क्योंकि तवी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब रिवर की। करेक्ट पूछा तो 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांस हिमालयन रिवर्स। देखें जो हिमालयन रेंज है इसके नॉर्थ में या इसके बियॉन्ड जो रीजन है वो ट्रांस हिमालयन है, जैसे झांसकर, लद्दाख, कैलाश रेंज एंड काराकोरम रेंज। दे आर नोन एज ट्रांस हिमालयन रेंजेस और इस रीजन को ट्रांस हिमालयन रीजन कहा जाता है। सो ट्रांस हिमालयन रिवर ओरिजिनेट करती हैं बियॉन्ड ग्रेट हिमालयाज, करेक्ट। इंदस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि कैलाश रेंज के पास मानसरोवर लेक से निकलती हैं, करेक्ट। द रिवर्स आर ओल्डर देन हिमालयन माउंटेन सिस्टम, करेक्ट। देखिए हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये जो ट्रांस हिमालयन रीजन है ये हिमालयस के बनने से पहले भी था, इसलिए ये ओल्डर है हिमालयन माउंटेन सिस्टम से। हिमालयन रिवर से ओल्डर है ट्रांस हिमालयन रिवर सिस्टम। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 15th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कावेरी। देखिए कावेरी, ताला कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ है? कर्नाटक में, करेक्ट है।
दो आइलैंड्स फॉर्म करती है, श्रीरंगापटना और शिवसमुद्रा में, दोनों कर्नाटक में है, करेक्ट। अनलाइक द मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स, कावेरी अपना रेनफॉल रिसीव करती है साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी। क्यों? इसकी लोकेशन की वजह से। साउथ में फ्लो करती है तो नॉर्थ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी स्मॉल अमाउंट में इसमें रेनफॉल होती है। तो ये अपना वाटर रिसीव करती है बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग श्योक रिवर। देखें, ग्लेशियर्स में हमने पढ़ा है सियाचिन, सियाचिन के बिल्कुल बगल ईस्ट साइड में है हमारा रिमो ग्लेशियर। सियाचिन से निकलती है नुब्रा, रिमो से श्योक, और नुब्रा जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है श्योक की। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिमो ग्लेशियर, श्योक रिवर, करेक्ट। अ टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सही है। नुब्रा रिवर मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है श्योक की। नुब्रा रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है श्योक की। तो सियाचिन से नुब्रा निकलती है, रिमो से श्योक, और नुब्रा जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है श्योक की, करेक्ट। श्योक रिवर फ्लो करती है पैरेलली काराकोरम रेंज एंड जॉइंस इंदस रिवर, करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग मतलब जो अरेबियन सी की साइड पे जाएंगी। तापी ऑरिजिनेट करती है मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, करेक्ट है। साबरमती अरावली रेंज राजस्थान से, करेक्ट। माही इज द ओनली रिवर, देखें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका जो 8 स्टेट्स में से पास होता है। इसको माही एक अकेली रिवर है इंडिया की जो 2 जगह पे से कट करती है, एक बार मध्य प्रदेश में और एक बार गुजरात में। सो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 17 का डी। रिगार्डिंग महानदी रिवर, छत्तीसगढ़ सिहावा रायपुर के पास यहां से ऑरिजिनेट करती है, करेक्ट। शिवनाथ हसदेव मंड इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, करेक्ट। हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे है, लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, लेकिन स्टेटमेंट में हमें गिवन है ये गोदावरी पे है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशिएंट नेम्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। बेसिक क्वेश्चन है। असिकनी चनाब को कहा जाता है, परुसनी रावी, विपाशा ब्यास, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी। चंबल रिवर, जनापाव हिल्स, महाऊ डिस्ट्रिक्ट, विंध्या रेंज इन मध्य प्रदेश, करेक्ट। इट इज नोन फॉर बैडलैंड टपोलॉजी कॉल्ड चंबल रवीन्स, करेक्ट। गांधी सागर डैम भी चंबल रिवर पे है, राणा प्रताप चंबल रिवर पे, जौहर सागर चंबल रिवर पे। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 20 का डी। देखिए, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, लेकिन गैंग्स ऑफ साउथ ये कहा जाता है कावेरी को, ये याद रखना। गैंग्स ऑफ साउथ पूछा जाए तो गोदावरी मत मार्क करना। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। त्रिंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, करेक्ट। मांजरा जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इनकरेक्ट। मांजरा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी बट इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। राइट ऑप्शन विल बी ए। 1 and 2 आर करेक्ट ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोसी रिवर। इसको सप्तकोशी कहा जाता है नेपाल में, क्यों? क्योंकि इस 7 स्ट्रीम से बनती है, करेक्ट। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी अरुण कोसी तिब्बत से निकलती है, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट से, करेक्ट। ये जब आपने कोसी रिवर सिस्टम पढ़ा होगा तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं उसमें। नोटोरियस फ्लडिंग कॉज करती है, इट इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, इनकरेक्ट। कोसी को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? दामोदर। बंगाल दामोदर, करेक्ट पूछा है। 1 and 2 ओनली। 22 का ए।
पेनिनसुलर रिवर डेल्टाज, ये ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन किया था एमसीक्यू में, उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लार्ज डेल्टाज फॉर्म करती हैं बिकॉज ऑफ लो ग्रेडियंट्स एंड लॉन्ग जर्नीज अक्रॉस जेंटल प्लेन्स, करेक्ट। वेस्ट फ्लोइंग जो है एश्वरीज फॉर्म करेंगी ड्यू टू स्टीप स्लोप्स एंड हाई वाटर वेलोसिटीज, इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी। 24th, सुरु एंड द्रास रिवर्स। देखिए सुरु रिवर जो है पेंजिला ग्लेशियर झांसकर से निकलती है, करेक्ट। फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। कारगिल टाउन जो है सुरु के बैंक पे है, करेक्ट। द्रास सुरु को मिलती है और बाद में जी जाके इंदस को मिलती है एट नुरला, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 25th, दामोदर रिवर, जिसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, स्टेटमेंट में भी पूछा गया है। रिफ्ट वैली ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से निकलती है दामोदर रिवर, करेक्ट। छोटा नागपुर प्लेट्यू को रहूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मिनरल्स में बहुत रिच है। और दामोदर की बहुत मेन ट्रिब्यूटरी है बराकार, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बराकार, इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, करेक्ट। 25 का डी। सन रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सन रिवर जो है इट इज द ओनली पेनिनसुलर रिवर जो गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। इट्स अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कोई भी पेनिनसुलर रिवर गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करती एक्सेप्ट सन। इट इज द ओनली पेनिनसुलर रिवर विच डायरेक्टली ज्वाइंस गंगा। सो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है, करेक्ट। मध्य प्रदेश, क्लोज टू सोर्स ऑफ नर्मदा। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है क्या? नहीं, अभी तो हमने समझा इट्स अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओनली रिवर विच डायरेक्टली ज्वाइंस गंगा। रिहंद डैम सन पे ही है और नॉर्थ क्योल भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। रिहंद एंड नॉर्थ क्योल इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सन की, करेक्ट। 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 आर करेक्ट। सतलुज रिवर बेसिक क्वेश्चन है। रक्षस्थल से निकलता है, माउंट कैलाश इन तिब्बत। इंडिया में एंटर होती है सतलुज शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पे ही इसको स्पीति रिवर भी ज्वाइन करती है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बाखरा नंगल एंड गोविंद सागर डैम सतलुज पे हैं, करेक्ट। लेकिन एक नपथा झाखरी रिजर्वायर भी सतलुज पे है, और ये कहाँ है? शिमला में। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन इनने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स हमने चेक की, तीनों ठीक हैं। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन हम आता आता गलत कर जाएंगे। 28th, सुबर्ण रेखा रिवर। देखिए सुबर्ण रेखा रिवर जो है वो झारखंड से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट कर्नाटका में ओरिजिनेट करती है, बिल्कुल गलत। हुंद्रू फॉल सुबर्ण रेखा रिवर पे है झारखंड में, करेक्ट। झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा से पास होके बे ऑफ बंगाल में जाती है, करेक्ट। 2 और 3 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, लेकिन हमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो पहली इनकरेक्ट थी, तो 1, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, 28 का ए। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। 29th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिद्दर एंड कोलाहोई। सिंपल क्वेश्चन है। लिद्दर रिवर जो है कोलाहोई ग्लेशियर कश्मीर से निकलती है। कोलाहोई ग्लेशियर जो है 5.3 किलोमीटर लॉन्ग है, कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर। लिद्दर वैली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए फेमस है, लाइक पहलगाम। लिद्दर रिवर ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू वुल्लर लेक, इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज लिद्दर रिवर फर्स्ट ड्रेन्स इनटू जेहलम, और जेहलम जो है वो वुल्लर में से पास होती है। थर्ड इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द
पेन्नार रिवर। देखिए पेन्नार रिवर आई होप आपने पढ़ी है। नंदी हिल्स कर्नाटक से निकलती है। कृष्णा बेसिन नॉर्थ में, पलार बेसिन साउथ में है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज चित्रावती एंड जयामंगली इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना होगा तो साउथ की रिवर्स में से क्वेश्चन पूछेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर जो गंगा नाम है ये इसको मिलता है, ऊपर भी हमने देखा था, जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं कहाँ, देवप्रयाग में। लेकिन स्टेटमेंट में हमें मेंशन है ये दे मीट एट रुद्रप्रयाग, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरीज ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सीक्वेंस रहती है वेस्ट टू ईस्ट। 3-4 साल पहले केएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई करनी थी कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे है। सो घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है लेफ्ट बैंक पे। करेक्ट है स्टेटमेंट। सन अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऊपर भी हमने देखा जो सन है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की और निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। सो 2 and 3 आर करेक्ट। बी 31 का राइट आंसर शुड बी बी। 32 with reference to the tributary network of Ganga consider the following statements। यमुना इसकी वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, करेक्ट, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, करेक्ट। चंबल, सिंध, बेटवा, कैन गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करती हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यमुना को डायरेक्टली ज्वाइन करती हैं और उसके बाद यमुना ज्वाइन करती है गंगा को। राम गंगा एंड गोमती लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, करेक्ट, ऊपर भी हमने देखा मैप ड्रॉ करके। 1 and 3 आर करेक्ट। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, मेन ब्रांच, गंगा की मेन ब्रांच को पद्मा कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। गंगा जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को सेंगपोक कहते हैं तिब्बत में और जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, करेक्ट। जब तीस्ता रिवर आके मिलती है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, आफ्टर दैट इट इज नोन एज जमुना। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पद्मा एंड जमुना मीट करती हैं मेघना रिवर को, देन दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, करेक्ट। यही करेक्ट सीक्वेंस है, सो राइट ऑप्शन विल बी डी। 33 का डी। देखिए आपको रिवर्स दी हैं, इसमें से एक रिवर जो है बाकी रिवर्स के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। माही रिवर हमें पता है वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, तापी भी वेस्ट। शारावती रिवर जो है कर्नाटक में निकलती है और अरेबियन सी में ड्रेन करती है, मतलब ये भी वेस्ट की तरफ जाती है। लेकिन जो ब्रह्मानी रिवर है हमारी, उड़ीसा से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाती है। सो ऑड वन आउट कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मानी रिवर। अगेन गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, हमें वेस्ट टू ईस्ट मैप करनी है, वेस्ट टू ईस्ट। पहले ऊपर हमने देखा था, उस मैप को फिर से बनाते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। सो राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। सबसे पहले रामगंगा आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। देन गोमती आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 5। सो ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। 3, 5, 2, 1, 4। डैम्स को हमने मैप करना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स के साथ। देखिए सराय सैलम डैम जो है वो कृष्णा पे है, कृष्णा पे नागार्जुना डैम भी है। उकाई एंड तवा रिजर्वायर तापी पे हैं। सो 1 ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए। ओमकारेश्वर डैम नर्मदा पे है। कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी पे। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। 36 का राइट आंसर शुड बी ए। थर्टी-7th, कंसिडर द फॉलोइंग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा यमुना सिस्टम। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने आइडेंटिफाई करनी है
और उनको मैप करना है वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए यमुना की ट्रिब्यूटरीज पहले आएंगी, चंबल, बेतवा, कैन, ये मिलेंगी गंगा को, और फिर आगे जाके गंगा को डायरेक्टली मिलती है सन। सो चंबल, बेटवा, कैन एंड सन, दिस शुड बी करेक्ट सीक्वेंस। 37 का बी, चंबल, बेटवा, कैन एंड सन, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कितने रिवर जो हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, राइट। देखें जो शारावती है, सुबर्ण रेखा ऊपर भी हमने देखा झारखंड ईस्ट की साइड जाएगी। नेत्रावती जो है वेस्ट में जाती है, ये वंशाधारा जो है ईस्ट में जाती है। पेरियार केरल की रिवर वेस्ट, शारावती कर्नाटक में, ये भी वेस्ट। सो 3 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर विल बी बी, ऑप्शन बी। 38 का राइट ऑप्शन शुड बी बी। ठीक है, शारावती रिवर जो है कर्नाटक में निकल के अरेबियन सी में जाती है वेस्ट में। सुबर्ण रेखा झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जो हमने ऊपर भी देखा ईस्ट में। पेरियार केरल में निकलती है वेस्ट में। वंशाधारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ईस्ट। नेत्रावती कर्नाटक में वेस्ट। सो 3 पेयर जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगे इनमें से। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, रिफ्ट वैली में से कौन कौन सी रिवर पास करती हैं? ऊपर भी हमने देखा था नर्मदा, तापी एंड दामोदर। नर्मदा, तापी, दामोदर, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी। लास्ट क्वेश्चन, देखिए तहरी डैम कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं? तहरी डैम भागीरथी करेक्ट। नागार्जुना सागर ऊपर भी मेंशन किया, कृष्णा रिवर पे है ये, नॉट गोदावरी। सरदार सरोवर नर्मदा, हीराकुंड डैम महानदी। सो 3 पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, ओनली 3 पेयर्स। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे इन डेप्थ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में मेंशन कीजिए या ईमेल कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नए MCQ सीरीज़ के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।